हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज की वीडियो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बेशुमार फेस वॉशेस का रिव्यू, जो कि आपकी ही बेइंतहा रिक्वेस्ट पर मैं एक ही वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से फेस वॉशेस आप ड्राई, नॉर्मल, ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वॉशेस अच्छे होते हैं या फेस क्लिनज़र, और ये वाइटनिंग के लिए कितने इफेक्टिव होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑयली स्किन के लिए बनाया गया फेस वॉश आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। मार्केट में आजकल कौन कौन से अच्छे फेस वॉशेस मिल जाते हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं, ये सब कुछ मुझे बताना है आपको आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर हिट किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, चाहे फेस वॉश हो, क्लींजर, सोप या डेली इस्तेमाल होने वाला स्क्रब, सबका काम फेस की स्किन को अच्छी तरह साफ़ करना ही होता है। और जो फेस वॉशेस और सोप क्लेम करते हैं कि वो स्किन को वाइटनिंग देंगे, तो उनमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स शामिल कर दिए जाते हैं और दूसरे उनमें हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल कम कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो स्किन को सिर्फ साफ़ ही कर पाते हैं, वाइटनिंग नहीं दे पाते, बस थोड़ा सा उसको फेयरनेस की तरफ ज़रूर ले जाते हैं। अब यहाँ आज मेरे पास सबसे पहले है निविया फॉर मैन डीप एंटी इम्प्योरिटीज़ क्लीन फेस वॉश। ये फेस और बियर्ड को वॉश करने के लिए यूज़ होता है और इसमें ब्लैक कार्बन भी एडिड है जो कि फेस पर से डर्ट, ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करता है। साथ ही स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। निविया ब्रांड के और भी बहुत से फेस वॉशेस मैन के इस्तेमाल के लिए मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और सभी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस फेस वॉश को अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी मिकदार लेकर आपने गीले फेस के ऊपर हल्का सा मसाज करके झाग बनानी है और वॉश कर देना है। इसकी स्मेल बहुत ही रिफ़्रेशिंग है, जेंट्स की स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, डर्माटोलॉजिकली भी अप्रूव्ड है और हर तरह की स्किन टाइप पे इस्तेमाल हो सकता है। और अब सेकंड नंबर पर मेरे पास है हिमालय हर्बल का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश, जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, इसलिए ये ऑयली स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता। सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ये सोप फ्री है, स्किन को क्लीन, सूद और नॉरिश भी करता है। फेस पर से तमाम डर्ट को क्लीन करके फेस को मॉइस्चराइज करता है। ड्राई स्किन क्योंकि विंटर में ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है और कई दफ़ा वॉश करने के बाद उस पर जो ड्राई पैचेस आ जाते हैं, अगर आप इस फेस वॉश को यूज़ करते हैं तो ये क्लीन करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, ड्राई नहीं करता। अप्लाई करने पर लाइट ग्रीन क्रीमी टेक्सचर है, स्मेल बहुत ही अच्छी और रिफ़्रेशिंग है। इसको अप्लाई करने के लिए आपने गीले फेस के ऊपर लाइट सा मसाज करना है और जब अच्छी तरह क्रीमी झाग बन जाए तो उसे वॉश कर दें। ये फेस वॉश डर्माटोलॉजी के लिए भी टेस्टेड है और हाइपोअलर्जेनिक है। और अब थर्ड नंबर पर मेरे पास सेंट टाइप्स का ब्लैक हेड क्लियरिंग ग्रीन टी स्क्रब है, जो कि वैसे तो स्क्रब है लेकिन आप इसे डेली फेस वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लैक हेड्स को ख़त्म करके स्किन की रेडनेस को भी ख़त्म करता है, क्योंकि ब्लैक हेड्स ज़्यादातर ऑयली स्किन पर ही होते हैं, इसीलिए इसमें ब्लैक हेड्स फाइटिंग फार्मूला विद ग्रीन टी एंड 100% नेचुरल एक्सफोलिएंट्स पोर्स में से ऑयल और डर्ट को रिमूव करते हैं। ये पैराबिन फ्री है, हाइपोअलर्जेनिक भी है, साथ ही ये डर्माटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक्नी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, एक्नी को ट्रीट करता है और बहुत ही अच्छा है। इस पर अरबी में बताया गया है जो मेरे पास फेस वॉश है, क्योंकि मैंने ये दुबई से बाय किया था। जब आप इंडिया और पाकिस्तान से लेंगे तो इस पर तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। अप्लाई करने पर लाइट ग्रीन कलर का है और इसमें बहुत ही मॉडरेट एक्सफोलिएंट है, मीन के प्लास्टिकी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल हैं, जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव भी करते हैं। स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी है और आप इसको डेली फेस वॉश करने के लिए दिन में 2 या 3 दफ़ा फेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। और इसके बाद मेरे पास है VLCC नेचुरल साइंसेस का तुलसी एक्नी क्लियर फेस वॉश विद एक्टिव विटामिन ई बीड्स। ये स्किन को क्लीन और नॉरिश करता है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स है और पैराबिन फ्री भी है। एक्नी के लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इसमें तुलसी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो एक्नी को ट्रीट करता है और हेल्दी स्किन को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन ई डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी ये रिड्यूस करता है। और अगर इसको स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स अच्छे से फेस वॉश के साथ मिक्स होके स्किन को क्लीन करते हैं।
ये दिन में 2 या 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गीले फेस पर आपने इससे जेंटली मसाज करना है और फेस वॉश कर लेना है। बाद में आपने टोनर और मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना है। ये फेस वॉश भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और हाइपोअलर्जेनिक है। और अब नेक्स्ट है मेरे पास ओले नेचुरल वाइट क्लींजिंग फेस वॉश विद मलबरी एक्सट्रैक्ट। ये मैंने वाइटनिंग के लिए बाय किया था और बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। ओले फेस वॉश और डे एंड नाइट क्रीम्स का रिव्यू ऑलरेडी मैं अपनी रिसेंट वीडियो में डिटेल से कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दैट वीडियो। जिन्होंने नहीं देखी वो भी ज़रूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये फेस वॉश विद रिच फोमिंग फार्मूला विद मलबरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्किन पर से डर्ट, डस्ट और सीबम को रिमूव करके स्किन को फेयर भी करता है। बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएंट इसमें एडिट किए गए हैं, जो कि स्किन पर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं। स्मेल भी इसकी बहुत रिफ्रेशिंग है। आपने गीले फेस के ऊपर इसे अप्लाई करना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इसे फेस वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्किन के ऊपर कोई वाइटनिंग ट्रीटमेंट ले रही हैं, कोई वाइटनिंग क्रीम्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत हेल्प होगी। ये फेस वॉश भी फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अब इसके बाद मेरे पास है गार्नियर का प्योर एक्टिव चारकोल एंटी ब्लैक हेड्स फेस वॉश, जो कि 3 in 1 है, यानी आप इसे एज अ फेस वॉश, स्क्रब और मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में है नेचुरल चारकोल और सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक्नी ट्रीटमेंट हैं। स्किन पर से ब्लैक हेड्स को रिमूव करने और ऑयली स्किन को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। ये फेस वॉश भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और स्किन को क्लीन करने में बहुत इफेक्टिव है। अगर आप बैक साइड पर देखें तो इस्तेमाल का तरीका बहुत ही डिटेल में बता दिया गया है कि आप डेली फेस वॉश करने के लिए आपने गीले फेस के ऊपर अप्लाई करके इसे वॉश कर लेना है। और अगर आप एज अ स्क्रब इस्तेमाल करते हैं तो फेस के ऊपर अप्लाई करके आपने जेंटली मसाज करना है और स्किन को एक्सफोलिएट करना है और आपने वॉश कर देना है। जब आप इसे एज अ मास्क इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में 3 दफ़ा फेस के ऊपर अप्लाई करना है। 5 मिनट तक के लिए लगा रहने दें, फिर वॉश कर दें। और इसे एज अ फेस वॉश, मैं तो इसे एज अ फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और नेक्स्ट है मेरे पास सीबामेड का एंटीबैक्टीरियल क्लींजिंग फोम, जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए है। सीबामेड के प्रोडक्ट्स का रिव्यू ऑलरेडी ही मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और इम्प्योरिटीज़ को बहुत जेंटली डीप क्लीन करता है और एल्कलाई फ्री है। ख़ास तौर पर सेंसिटिव एक्नी प्रोन स्किन के लिए सूटेबल है। सीबामेड की प्रोडक्ट्स स्किन का पीएच लेवल को बरकरार रखती हैं और स्किन को क्लीन करने के साथ स्किन को ड्राई भी नहीं करती। इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स स्किन को डीप क्लीन करते हैं और साथ ही बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो कि पिंपल्स और ब्लैक हेड्स को पैदा करने की असल में मेन वजह होती हैं। साथ ही ये स्किन को सॉफ्ट भी करता है। फेस को वॉश करने के लिए इसकी थोड़ी सी मिकदार आपने लेके पूरे चेहरे के ऊपर फैला लेनी है और 5 मिनट तक के लिए इसे लगा रहने दें। इसके बाद स्किन को वॉश कर लें। सेंसिटिव स्किन और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश है। अब यही फेस वॉशेस जो हैं वो ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब ड्राई स्किन के ऊपर आप मेकअप करते हैं तो उस वक्त अगर आप ऑयली स्किन के लिए बना हुआ फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा। आपके पोर्स के अंदर जो पेनिट्रेट हुआ हुआ मेकअप है उसको भी क्लीन कर देगा। साथ ही जो जर्म्स हैं स्किन के ऊपर आए हुए मेकअप से पैदा हुए हों या मेकअप ब्रशेस से, वो भी मर जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल स्किन के लिए जो फेस वॉशेस बनाए जाते हैं उनमें मॉइस्चराइज़र ऐड कर दिया जाता है, जो कि स्किन के ऊपर थोड़ा माइल्ड होता है। अगर आप एक्नी प्रोन स्किन के लिए जो फेस वॉश होता है मेकअप करने के बाद उसे इस्तेमाल करते हैं तो ये एक ऐसे टिप ही है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। अब नेक्स्ट है मेरे पास VLCC का नीम फेस वॉश विद कैमोमाइल एंड टी ट्री, जो कि पिंपल्स को ख़त्म करके एक्नी को भी क्लियर करता है। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है और इसके फार्मूला में जो नीम इस्तेमाल हुआ है वो एक्नी और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। टी ट्री और कैमोमाइल स्किन को सूदिंग, स्ट्रॉन्ग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये भी स्किन को क्लियर और क्लीन करने के साथ साथ फ्रेश और नॉरिश भी करते हैं। स्किन को वॉश करने के लिए आपने मुनासिब सी मिकदार लेकर इसे फेस के ऊपर जेंटली मसाज करना है। ये ग्रीन कलर का फेस वॉश है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, डर्माटोलॉजिकली भी टेस्टेड है और हाइपोअलर्जेनिक है। अब इसी तरह का नीम फेस वॉश जो है, हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश भी ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मेरे पास न्यूट्रीजिना का डीप क्लीन इन्वेगोरेटिंग डेली स्क्रब, जो पोर्स को डीपली क्लीन करता है। इसमें एक्सफोलिएटिंग माइक्रोबीड्स भी ऐड किए गए हैं, जो कि आपको फ्रेश और इन्वेगोरेटेड यानी कि मोर हेल्दियर स्किन देते हैं।
न्यूट्रीजिना ब्रांड के मार्केट में और भी बहुत से अच्छे फेस वॉशेस हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऑयल फ्री एक्नी फेस वॉश जिसमें कि सिलिसिलिक एसिड होता है, एक्नी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और इसको डर्माटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। साथ ही अगर एक्नी प्रॉन स्किन और ऑयली स्किन की बात करें तो क्लीन एंड क्लियर के एक्नी क्लींजर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इनमें से एक ना मिल रहा हो तो आप इसकी जगह एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कोई सा भी बाय कर लें। इनमें भी सिलिसिलिक एसिड होता है जो कि एक्नी को ट्रीट करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है। अब न्यूट्रीजिना के इस फेस वॉश का कूलिंग मिंटी जेल जिसमें कि माइक्रो बीड्स भी ऐड किए गए हैं, स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। लाइट ब्लू कलर का है लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही रिफ्रेशिंग और अच्छी है। स्किन पर से ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करता है। क्लॉग पोर्स को ओपन करने के साथ ही आपकी डेड स्किन सेल को भी रिमूव करता है। गीले फेस पर आपने इसे हल्का सा मसाज करना है और डेली आप इसे फेस वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन पर इस्तेमाल किया जा सकता है, डर्माटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। और अब लास्ट में है मेरे पास VLCC का एल्पाइन मिंट एंड टी ट्री जो कि मेरे सेकंड बेटे का बहुत ही फेवरेट है। ये स्किन पर से ऑयल और एक्नी को रिमूव करता है और फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। मेरे बेटे की तो वैसे नॉर्मल स्किन है लेकिन गेम्स और जिम करने के बाद फेस की स्किन को डीप क्लीन करने के लिए ये वाला फेस वॉश बेस्ट वर्क करता है। अगर आप जब इसे स्किन पर अप्लाई करते हैं तो लाइट ग्रीन कलर का होता है और इसमें मौजूद टी ट्री जो कि एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, स्किन पर मौजूद तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया को वॉश कर देता है और स्किन को हेल्दी, क्लीन और फ्रेश लुकिंग स्किन देता है। ये भी हाइपोअलर्जेनिक भी है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। एक्नी के लिए मार्केट में और भी बहुत से अच्छे ब्रांड्स के अच्छे फेस वॉशेज़ हैं जो कि आप बाय कर सकते हैं। एक्चुअली एक्नी प्रॉन स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसलिए स्किन पर इस्तेमाल होने वाले फेस वॉशेज़ भी थोड़े से तेज़ होते हैं ताकि वे पोर्स के अंदर से ऑयल को रिमूव कर सकें और स्किन पर से जरासीम को भी ख़त्म कर सकें जो कि पिंपल आने पर ज़्यादा तेज़ी से फैलकर एक्नी को भी ज़्यादा कर देते हैं। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बाज़ार से एक्नी बार सोप भी मिलता है और मेरी सिस्टर जो है वो सेफ गार्ड पिंक कलर का जो मिलता है उसकी भी बहुत तारीफ़ करती हैं कि उसके इस्तेमाल से भी एक्नी ख़त्म हो जाती है। अब जितने फेस वॉशेस देख रहे हैं ये सब मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं और मैंने दुबई से ही बाय किए हैं, लेकिन ये फेस वॉशेस आपको पाकिस्तान और इंडिया में भी आसानी से काफ़ी जो है वो मिल जाएंगे और इनकी प्राइसेस के साथ मैं इनके नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शामिल कर रही हूँ। अब मेरे घर में क्योंकि मेरे बच्चों की ऑयली, ड्राई और बड़े बेटे की कभी कभी एक्नी भी आ जाती है तो ये हम घर में इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट फेस वॉशेस हैं। अगर आपको किसी भी और ब्रांड के फेस वॉश का रिव्यू चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके बेल के इस आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।